ईश्वर की आराधना हम सब मिलकर करें और उस मन्ने को ले जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ख़ास तौर से धन्यवाद करते हैं हमारे पासवान का जिन्होंने मौका दिया, और ख़ास तौर से उनकी जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये बात उनके मुंह से निकलती है, वो मेरे दिल तक जाती है, क्योंकि सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय जब हम मांगते हैं प्रभु ही देता है। क्योंकि दो कान मिले हैं, कई लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि दोनों कान से सुनो और हृदय तक लेके जाओ, ताकि तुम्हारी हृदय की पट्टियों पे वो लिखा जाए और वो फलवंत हो। और आप जब इस सांसारिक जीवन में चलें तो ये वचन आपके साथ साथ चले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उसकी गाइडेंस में चल सकें। प्रभु ने मुझे बहुत बार बचाया है और मैं यूं ही यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ। परमेश्वर ने मुझे संभाला है, सामर्थ दिया है, लड़कपन में मुझे बचाया है, बहुत सी चीज़ों से बचाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब जब मैं गिरने की अवस्था में था, प्रभु ने मुझे थामा, यहाँ तक कि मेरा जीवन तक बचाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें याद हैं कि मेरे जो कज़न ब्रदर्स थे वो चलती बस से उतर जाते थे और मैं नहीं उतर पाता था, क्योंकि वो उनकी आदत थी, वो चलते थे उतर जाते थे। और मैं एक बार चलती बस से उतरा था और मैं ऐसा गिरा था कि मैं लेट गया था और मेरे बगल से पहिया गया था, और वो पहिया इस तरीके से गया था कि वो मेरे सर से चढ़ता और मेरे पाँव से निकलता, लेकिन वहाँ पर प्रभु ने मुझे संभाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सी चीज़ों में प्रभु मुझे संभालता गया और मुझे प्रभु बनाता गया। और प्रभु का धन्यवाद इसलिए क्योंकि प्रभु ने इस काबिल किया कि मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ और वचन को शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं इतना बुद्धि मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने ज्ञानवानों को नहीं चुना, उसने निर्बुद्धियों को चुना कि वो खड़े होकर ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करने। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इतना सुंदर वचन और इतना सामर्थी वचन हमें दिया है, ताकि हम जब भी गिरें, जब भी कमज़ोर हों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, हमें सामर्थ्य देता रहे और ये वचन हमें संभालता रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद हर एक बात के लिए करता हूँ। और जब मुझसे बोला गया कि आपको प्रीच करना है, तो मैं अपनी तैयारियों में लगा था और शैतान भी अपनी तैयारियों में लगा था। मुझे इतना मेंटली और फिज़िकली परेशान कर रहा था कि मैं सोच रहा था आज मैं रात में तैयारी करूंगा, लेकिन मैं ऐसा सोया कि मैं उठ ही नहीं पाया। मैं सोता रहा, जब मेरी नींद खुली तो सुबह जब मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा अरे अब तो ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, अब तो मेरी तैयारी नहीं हो सकती। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य ने मुझे बोला कि जब तुझे बोलना होगा मैं तुझे वर्ड बताऊंगा। कल रात मैं पूरी रात परमेश्वर के लिए जगा और सोचता रहा कि परमेश्वर के लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे वचन तब भी नहीं मिला। मैं पूरी रात जगा हूँ, रात में मेरी नींद खुल गई और मैं बहुत सी चीज़ों को देखता रहा, बहुत सी चीज़ों को सुनता रहा, वचन टटोलता रहा, इधर से देखूं, उधर से देखूं, ये देखूं। मैंने इवन बहुत सी चीज़ों को देखा, मैंने कहा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मुझे अच्छी भी लगीं और उसमें मैंने एक चीज़ को देखा कि वहाँ पर एक पासवान अपने चर्च में प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपने जो हमारे जो लोकल पास्टर होते हैं, हम उनको लोकल डॉक्टर की तरह लेते हैं और अपनी बहुत सी सिचुएशन को हम बताते नहीं हैं। हमें शेयर करना आना चाहिए, हमें बताना आना चाहिए। एक उनके चर्च में एक लेडी थी और वो उनको टीबी की बीमारी थी, लेकिन वो बताती नहीं थी अपने पासवान को, बस ये कहती थी मेरे लिए दुआ करिए। लेकिन जब उनके चर्च में बाहर से एक वक्ता आया, जब बोला उसने, तो वो बता रही थी, वो पासवान बता रहे थे कि जब वो वक्ता आया उसने बताया, तो उस लेडी ने खड़े होकर के बोला मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझे टीबी है। तो जब वो पासवान जो उनके लोकल पास्टर थे, जब उन्होंने सुना कि ये कह रही मुझे टीबी है, तो मैंने उसको ऐसे देखा, उसने मुझे देखा। और बताओ, इसने मुझे शेयर नहीं किया, बाहर से जो वक्ता आए हैं उनको शेयर कर रही है कि मुझे टीबी है। तो कहे तुम मुझे बाद में मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे करके वो पासवान बोले। मैं उसी चीज़ को मैं देख रहा था कि परमेश्वर जब अपने लोगों के साथ में था, तो परमेश्वर के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वहाँ पर वही कोई मिरेकल नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे विश्वास ही नहीं था।
अरे ये कल का लड़का, ये गिल्ली डंडा खेलने वाला, ये कारपेंटर का लड़का, ये क्या हमें बताएगा, इससे ज़्यादा तो हमें आता है। वहाँ पर जहाँ परमेश्वर उनके साथ रहा, वहाँ के लोगों ने विश्वास नहीं किया और इसलिए वो मिरेकल वहाँ पे नहीं कर पाए। क्योंकि विश्वास जब तक आप नहीं करेंगे, मिरेकल आपके साथ नहीं होने वाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें विश्वासी कलीसिया दिया है और हम सब विश्वासी हैं, अपने सब कामों को छोड़ करके परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ जब आप मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपका विश्वास और मजबूत होता है। जैसे कि हम गवाहियाँ सुनते हैं, परमेश्वर ने कैसे कैसे काम, अद्भुत काम किए, कि कैसी कैसी चीज़ें करी, कि जॉब जाते जाते बचा लिया, उठा के खड़ा कर दिया, बीमारी से चंगाई दी। और मेरे जीवन में भी जब हमारी फैमिली जब कोरोना में गई, तो मेरे ख्याल से इस चर्च की पहली फैमिली थी और पूरा हमारा परिवार गया, लेकिन हमने अपने सामान को बांधा, लेकिन उसके साथ में हमने वचन को भी अपने साथ रखा। हमारी बाइबल भी हमारे साथ में गई और हम उस लड़ाई में जयवंत होने पाए, क्योंकि हमारी बाइबल, हमारा वचन हमारे साथ था। हम वहाँ गए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ छुट्टियाँ मनाने गए। हमारी जो जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए हमने पहले भी गवाहियाँ दे चुके हैं, और उसको, हालांकि जब तक मैं जीवित रहूँगा, वो परमेश्वर की सामर्थ उस समय मैंने जो महसूस करी, कानों में आवाज़ को सुना, क्योंकि बहुत निर्बल हो गए थे शरीर से। आप लोगों ने भी कोविड को झेला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसी सेंचुरी है जिसने उस कोविड को देखा है, उस महामारी को देखा, क्योंकि वचनों में हमने सुना, बहुत देखा, मतलब पिछली बहुत सी चीज़ों को देखा कि ये महामारी, वो महामारी, ये चीज़ें, वो चीज़ें, लेकिन हमने उसको झेला है। लेकिन हम उससे फारिग आगे आए हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ थी। बहुत से लोग चले गए, लेकिन वो परमेश्वर की योजना थी, उसमें हम क्वेरी नहीं कर सकते क्योंकि वो क्यों चले गए, क्योंकि विश्वासी भी गए और बहुत से गैर विश्वासी भी गए, लेकिन उस चीज़ में हम क्वेरी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, क्योंकि उसकी एक योजना हमारे जीवन से है। वो हमारे द्वारा अपना कार्य कराना चाहता है, हमारे जीवन से अपने कार्यों को दिखाना चाहता है, ताकि हम चले फिरें, उठे बैठें, तो हमारे मुंह से वो बातें निकलें जो परमेश्वर को पसंद हों और हमारे द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमें बचाया, इसलिए नहीं कि जाओ घूमो फिरो ऐश करो, अपनी दुनियावी बातों में लग जाओ, लेकिन परमेश्वर की कोई योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, ताकि हम इस कोरोना से निकल कर उस लड़ाई को लड़कर अपने आप को और मजबूत कर सकें। क्योंकि हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, और अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें परमेश्वर के भवन में बने रहना है, उसके वचनों को सुनना है और ग्रहण करने वाला हृदय लेकर के आना है। क्योंकि बीच भी होने वाले की कहानी भी हमने कई बार सुनी है, उसमें भी चीज़ों को जहाँ जहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें ग्रहण करने की सामर्थ देता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें बहुत सी चीज़ों को सिखाता जाता है, करता जाता है, सिखाता जाता है, करता जाता है, और हमें वही करना है जो हमारा पिता हमें करता है। क्योंकि जब हम अपने सांसारिक पिता को फॉलो करते हैं, तो हमें अपने आत्मिक पिता को भी फॉलो करना आना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, वो फॉलो क्या करते हैं कि मेरा बाप क्या करता है, मेरी माँ क्या करती है, वही चीज़ को वो फॉलो करते हैं, वहीं से सीखते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमने कोशिश करी है कि बचपन से इनको चर्च में बनाए रखें, चर्च में लेके आएँ, परमेश्वर के कामों में समर्पित करें। और मैं जानता हूँ कि मैं खाली रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं इनको बता सकता हूँ, रास्ते पे चलना इनका काम है। रास्ता, जब तक ये परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ इनके जीवन में कार्य नहीं करेगी। उसी प्रकार से हमें भी, जब तक हम अपने आप को बच्चों की मानंद नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? बच्चों के लिए। वो कहता है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मना मत करो, उनको परमेश्वर के पास आने दो, क्योंकि उनका मन इतना साफ होता है कि उनसे जो भी कहा जाता है उस चीज़ को वो पूरी रीति से ग्रहण करते हैं। उनसे जो बोला जाता है उसमें क्वेरी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी चीज़ें हमें
ज्ञान मिलता जाता है, हमें सांसारिक ज्ञान मिलता है, बहुत सी चीज़ें हमें ज्ञानवान बना देती हैं, तब हम क्वेरी करने लगते हैं कि अरे ये कैसे, अरे ये कैसे, अरे ये कैसे। लेकिन हमें कभी भी क्वेरी नहीं करनी है, बाइबल के ऊपर कभी भी क्वेरी नहीं करनी है, परंतु हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। एक छोटे बेटे की आदत है, वो साइंटिफिक फिक्शन वाली फिल्में देखता रहता है, और देख रहा था उसमें, मैं भी बैठा था, जब मेरी नज़र उसमें गई, उसने, मैं चीज़ को देख रहा था, मैंने वाइफ से भी शेयर किया कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्लैनेट की खोज करी है जो पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है, और वो पृथ्वी से साइज़ में काफ़ी बड़ा है, और वो प्लैनेट इतना बड़ा है, बोलते हैं वो पूरा गोल्ड का बना हुआ है। अगर वो गोल्ड पृथ्वी पर आ जाए तो हर एक के बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया होगा। अभी 15 लाख रुपए आप लोगों को मिले थे ना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाई है, उसने एक ऐसा प्लैनेट बनाया है जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिक देख करके बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक प्लैनेट सोने का बना है, तो फिर हो सकता है हीरे का भी बना हो कोई प्लैनेट। और अभी भी मैं इस चीज़ को मैं सोच रहा था कि जब ये प्लैनेट हीरे का बना, ये सोने का बना हुआ इन लोगों ने खोज लिया, अभी तो मनुष्य ने खाली ये नहीं खोज पाया कि पृथ्वी में कितना सोना है, अभी भी वो खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं, खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं, हीरा निकाल रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने बताया है कि वो पूरे स्वर्ग का स्वामी है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। और इस चीज़ को हमें पूरी रीति से ग्रहण करना है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच है, क्योंकि जब तक हम आँखों से नहीं देखते हमें विश्वास नहीं होता। हम मतलब जैसे जैसे छोटे होते हैं हमें हर चीज़ का बिलीव होता है, हम हर चीज़ों को मानते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं, वो सीखते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी बुद्धि जो है बताने लगती है कि नहीं, अब ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है और वो बताती है कि नहीं, जब आप परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं तो वचन बताता है कि नहीं, वचन सही है, तुम गलत हो। क्योंकि हर एक वचन, हर एक व्यक्ति पापी है, ये वचन बताता है, लेकिन पाप से माफ़ी दिलाने वाला हमारा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया और वो पृथ्वी पर आया सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। इस बात को हमें सिर्फ इतना कबूल करना है, क्योंकि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो जब दो लोग, आप लोग जानते हैं कि जब दो लोगों को साथ में चढ़ाया गया था, तो एक ने क्या बोला था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने क्या कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे इसे सज़ा मिल रही है, हमने पाप किया, हमें सज़ा मिल रही है, वो ठीक है, लेकिन इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पर उस चोर का जीवन प्रभु यीशु ने बदल दिया। उसने तुरंत बोला कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज आपके जीवन में काम करे और वो बोले कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रभु का धन्यवाद करते जीवित वचन के लिए। और प्रभु हमसे कहते हैं कि बच्चों की मानिंद परमेश्वर के मंदिर में आओ ताकि आपके जीवन में काम हो। और मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो यहाँ पर मुझे ये वचन मिला है, इसमें पहला पत्रस निकालेंगे, उसकी 11वीं आयत यहाँ पे लिखा है मसीही उत्तरदायित्व। 11 और 12 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसकी 11 और 12 आयत। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से शुद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हमें यहाँ पर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी है और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है
कि उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहें। हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है और इस कोशिश में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है। अभी बीत गए दिनों में हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। मैं बरेली गया और जहाँ पे बहुत सा मेरा लड़कपन जिसे कह सकते हैं मेरा वहाँ पे व्यतीत हुआ है, बीता है। और वहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरे कज़न्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो अभी भी सांसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं। उनका ये कहना था कि अगर घर में कुछ अच्छा बनता है तो हम बाहर जाकर कुछ लेते हैं, तब हम उसको खाते हैं। क्योंकि अगर, और मुझे पता नहीं था कि ये लोग अभी भी उसी चीज़ों में लगे हुए हैं। मुझसे बोले चलो, मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं। मैं चला गया उनके साथ और उनकी गाड़ी जा कर के सीधे वहाँ रुकी जहाँ पर कुछ मिलता है जिससे उनको मज़ा आता है। लेकिन मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया कि अरे कुछ नहीं, कभी कभी चलता है। मैंने कहा नहीं, कभी कभी नहीं चलता, क्योंकि जो नशा मैंने ऑलरेडी कर रखा है वो नशा सबसे ऊंचा है। उस नशे के सामने ये सांसारिक नशा कुछ भी नहीं है। मुझे ऑफ़र किया गया कि नहीं नहीं, तो ये नहीं तो ये हल्का वाला ले लो, इसमें थोड़ा परसेंटेज कम रहता है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास 100% वाला है मैं ये कम परसेंटेज वाला भी नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ मुझे संभाला। क्योंकि जब मैं अपने को बॉर्न अगेन कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, तो मुझे उस बातों में दृढ़ रहना है जो परमेश्वर की शिक्षा से मुझे मिलती है। कि परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तुम्हें उसे साफ रखना है, तो मुझे उस पर दृढ़ बने रहना है। क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑफ़र मिल रहा था, मुझे पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, फ्री में मिल रहा था। लेकिन मुझे पता था कि जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं वो नुकसान करती हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया साफ कि नहीं, मैं ये चीज़ ग्रहण नहीं कर सकता। बोले तुम साधु हो गए? मैंने कहा हाँ, मैं साधु हो गया। कुछ नहीं लेते? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं लेता। और पहले तुम वो लेते थे रगड़ने वाली चीज़? नहीं, मैंने कहा वो भी नहीं लेता। मैंने हर चीज़ त्याग दी है क्योंकि प्रभु ने मुझे थाम लिया। बोले अच्छा, हो सकता है कि मेरे इस कार्य से उनका जीवन बदले और वो भी प्रभु को ग्रहण करें। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल एक चीज़ दर्शा सकता हूँ कि प्रभु की सामर्थ्य क्या है, और काम जो है वो परमेश्वर उनके जीवन में खुद करेगा। मैं केवल दिखा सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूँ और प्रभु चलने की सामर्थ्य भी मुझे देता है। मैं अपने बच्चों को बपतिस्मा दिला सकता हूँ क्योंकि वो एक रिचुअल था, क्योंकि हमें पानी का बपतिस्मा दिलाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर उसे खुद देगा। क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसे आत्मा की बपतिस्मा दे सकूं, लेकिन मैं उसे राह दिखा सकता हूं कि तुम्हें कहां पर अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाने की कोशिश करता है तो मैं रोकता हूं, मैं बुरा बन जाता हूं। मुझे हो सकता है वो कोसता भी होगा कि मेरा बाप मुझे जाने नहीं देता, लेकिन जब यहाँ की बात आती है चर्च की, मैं कहता हूँ जाओ, मैं कहता हूँ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। दोस्तों के बीच में जाएगा, सांसारिक बातें सीखेगा, वो उसके लिए घाटे की चीज सौदा हो सकता है। लेकिन जब वो चर्च आता है, जब चर्च में पार्टिसिपेट करता है, या रात भर अगर वो चर्च में नहीं, मतलब घर नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पता होगा कि वो सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के लोगों के साथ में है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती। लेकिन मैं जब ये कहता है कि मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, तब मुझे चिंता होती है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमने उसे वचन दिया है, वचन उसके जीवन में कार्य करता है, और परमेश्वर जानता है कि उसे संभालना है। क्योंकि अभी सिस्टर शिवा बता रही थी कि वो बहुत सी बातें बोल सकती थी, कह सकती थी, रिटर्न कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इन सब कामों से रोक दिया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी हानि किन बातों से है, और परमेश्वर जानता है कि वो आपको
कहाँ कहाँ बचा सकता है। कई बारी सिचुएशन ऐसी होती है, हमारे यहाँ वर्किंग प्लेस में भी ऐसा होता है कि मुझसे बोला जाता है कि आप बहुत शांत रहते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने बचपन से सीखी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर चलता था तो यूं ही वो बड़बड़ाता या बहुत सी चीज़ों को बोलता नहीं था, बहुत कम बात करता था। लेकिन जब वो कलीसिया में रहता था, लोगों को सिखाता था, तब वो काफ़ी बोलता था, दृष्टांत बताता था, चीज़ें बताता था, लोगों को समझाता था। लेकिन जब वो वर्ल्डली लाइफ में रहता था तो बहुत सी चीज़ें यूं ही बड़बड़ाता नहीं था, उसके अंदर सामर्थ्य थी। अगर वो वचन कह देता तो बहुत सी चीज़ें हो जाती। आपने देखा भी है कि उसने पेड़ को, जब वो भूखा था, पेड़ को उसने बोल दिया, सूख गया। वो उसके अंदर सामर्थ्य थी, इसलिए वो बहुत सी चीज़ों को नहीं बोलता था। इसी तरीके से वचन के अंदर सामर्थ्य है। जब आप वचनों में चलते हैं, जब आप बोलते हैं, तो वचन में सामर्थ्य होती है और वो वचन कार्य करते हैं। इसलिए बहुत तोल करके हमें बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा जब हम सांसारिक जीवन में चलते हैं वहाँ पर हम बिगड़ सकते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक जीवन में होते हैं तो हमारे अंदर पावर होती है, और वो पावर होती है पवित्र आत्मा की। क्योंकि जब हम मेडिकल लाइन में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे देखा जाता है कि जब मरीज़ बहुत परेशान होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, उसे सारी तरह की दवाइयाँ दी जा चुकी होती हैं, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो तड़प रहा होता है, रात में बहुत पेन हो रहा होता है और परेशानी में होता है, और डॉक्टरों से कंसर्न किया जाता है कि ऐसा ऐसा है, सारी मेडिसिन देख चुके, ये कर चुके, वो कर चुके हैं, लेकिन इसको कुछ हो नहीं रहा। वो कह रहा है एक और इंजेक्शन लगा दो, एक और इंजेक्शन। तो फाइनली डॉक्टर क्या कहता है, एक डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन इसको लगा दो। जब उसको डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लग जाता है तो वो समझ जाता है कि हाँ, मुझे दवाई मिल गई है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो शांत हो जाता है और बड़े मज़े से सोता है। क्योंकि मेडिकल लाइन में जो जो काम करते हैं उनको पता है कि ऐसा होता है। जब देखा जाता है कि मरीज़ किसी तरीके से शांत नहीं हो रहा है, सारी दवाइयाँ सब कुछ कर चुके हैं, मतलब पहले से दे चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उससे डॉक्टर क्या कहता है, एक डिस्टिल वाटर बस लगा दो इसको। और जब उसे सुई लगती है और उसे महसूस होता है कि वो मुझे कुछ दवाई लगाई गई है, उसी तरीके से वचन भी हमारे जीवन में काम करता है कि जब हम कहीं गलत होते हैं, हमारा परमेश्वर वो डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन हमें दे देता है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने देने की आवश्यकता है। बहुत सी गूढ़ बातों को मैंने यहाँ पर सीखा है, वचन में सीखा है। और जब एक बार पास साहब बता रहे थे कि जब परमेश्वर ने अपने आप को हलीम किया और उसने अपने चेलों के पैर धोए, यहाँ तक हलीम किया, लेकिन उस बात को हम लोग सिर्फ इस बात से समझते थे कि उसने चेलों के पैर धोए, अपने आप को हलीम किया। लेकिन जब पासवान ने बताया कि उसने अपने आप को तो हलीम किया, लेकिन उसने उनके पैरों में वो सामर्थ्य डाली कि वो जहाँ जहाँ जाएं, वचन उनके जीवन में, उनके जीवन के द्वारा कार्य करें। हम इस चीज़ को नहीं समझते थे। मैंने उस चीज़ को ग्रहण किया कि हाँ, परमेश्वर आपने अपने आप को हलीम तो किया, लेकिन आपने अपनी सामर्थ्य भी उनके पैरों में डाल दी, ताकि वो जहाँ जहाँ जाएं, वो वचन को जब बोएं तो वो सामर्थ्य जो प्रभु यीशु में थी, वो सामर्थ्य उनके द्वारा लोगों के बीच में पहुंच सके। हम इन सब गूढ़ बातों को तभी समझते हैं जब हम चर्च में आते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। नहीं तो सांसारिक जीवन में हमें संसार की बातें सीखने को मिलती हैं, जैसा कि मुझे पुराने जीवन के ऑफर्स मिले, लेकिन मुझे एक नया जीवन ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैंने कहा नहीं, मैं पुराने जीवन में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे उसका अंत पता है। क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यंग लड़के जब हमारे यहाँ आते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। किसी का लीवर ख़राब होता है, किसी का पैंक्रियास ख़राब होता है, और नए मतलब यंग लड़के इन बीमारियों में फंसते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से जो उनके काम की नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भवन में होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमें बचाने की सामर्थ रखती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वचन में लिखा है, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। हमें बचे रहने की बहुत ज़रूरत है। और 12वीं आयत इस प्रकार से बता रही है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें।
आजकल हम टीवी में देख रहे हैं, जगह जगह चर्चेस पे अटैक हो रहे हैं, शैतान काम कर रहा है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हमें सिखाया जाता है कि हमें जब वो ऐसे अटैक हमारे ऊपर हों तो हमें वैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के सदृश बनना है। जब परमेश्वर के यीशु मसीह की दाढ़ियों को नोचा गया, उसके कोड़े मारे गए, उसके बदन को नोचा गया, उसने पलट कर कुछ नहीं कहा, बल्कि इतना ही कहा था कि हे प्रभु इन्हें माफ़ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें भी उस चीज़ को बोलना है, क्लेम करना है कि प्रभु इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब सच्चाई को जान लेंगे तो वो सच को पीछे दौड़ेंगे, चलेंगे। जिस प्रकार से प्रभु हमें सामर्थ देता है, जब इस सच्चाई को हमने जान लिया है, प्रभु की सामर्थ को जान लिया है, ये वचन हमारे जीवन में काम करता है और हमारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए रखा है ताकि हम उसके कामों को दर्शा सकें, कि परमेश्वर ने कैसे कैसे, जिस प्रकार से एक बेटा जो है वो अपने पिता को देखता है, वर्ल्डली पिता को देखता है, कामों को करता है। मैंने देखा है, अपने रिलेशंस में देखा है कि जो जो वो काम करते थे और उनके पिता उनकी उस बीमारी की वजह से, उस तकलीफ़ की वजह से एक्सपायर भी हो गए, लेकिन आज उनके बच्चे उन्हीं काम को रिपीट कर रहे हैं। वो पी भी रहे हैं, धुआं भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा है कि वो क्या करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने सांसारिक पिता को नहीं, मैं अपने परमेश्वर पिता को देखता हूँ कि उसने क्या क्या काम किया। जब मैं लड़कपन में था और मैं बाइबल में इतना नहीं था, मैंने इन चीज़ों को देखा और मैंने भी ग्रहण किया। एक पेट गाली थी जो हमारे पापा के मुंह से निकलती थी, और मैं भी नोइंगली मेरे मुंह से वो गाली निकल गई, क्योंकि मैं देखता था कि वो उनकी पेट गाली वो देते थे। हमारा एक टीचर था जो हैंडीकैप्ड था, मेरे को पढ़ाने आता था, और मैं उसको रोज़, एक जो हमारा घर था उसमें थोड़ी सी चढ़ाई थी, मैं उसकी 3 व्हीलर को धक्का दे दे करके ऊपर चढ़ाता था, और मैं रोज़ यही काम करता था। लेकिन उसने मेरे फादर को कंप्लेन किया कि आपका लड़का अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं है, मैं तो रोज़ ये आते हैं तो मैं इनके 3 व्हीलर को पकड़ के धक्का दे करके चढ़ाने को पूरी ताकत लगाता हूँ और इनके 3 व्हीलर को रोड तक पहुँचाता हूँ, और मैंने ऐसा कौन सा गलत काम इनके साथ किया। उन्हें ये कहा कि जब ये मैं जाता हूँ तो ये मुझे टाइम वेस्ट नहीं करता है, गुड नाइट नहीं कहता या इस टाइप से। तो मेरे मुंह से निकल गया अनायास, वो गाली निकल गई, और मैंने बोला कि उस आदमी को मैं रोज़ धक्के दे दे करके बाहर ऊपर चढ़ाता हूँ चर्च में, मेरे मुंह से गाली निकल गई, क्योंकि वो हमारे फादर की पेट गाली थी, वो मैंने ग्रहण कर ली थी, और वो अनायास मेरे मुंह से निकल गई उनके सामने, और मेरी खूब धुनाई हुई उनके जाने के बाद, तुमने मेरी गाली क्यों दी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि शायद उसके बाद से उनकी गाली कम हो गई, क्योंकि फादर ने देख लिया। इवन जब मैं छोटा था तो मेरे फादर जो है मेरे को पान की दुकान में भेजते थे कि ये पान ले आना। उस समय मुझे पता नहीं था कि चूना गुटखा क्या होता है, तो ज्ञान नहीं था, मैं छोटा बच्चा था, तो मुझे बताया जाता था कि 65 और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई जाती थी, ये डलवा देना, 000 डलवा देना, 65 डलवा देना, ये डलवा देना। तो वो चीज़ें मैंने सीख ली, और जब मैं आगे बढ़ा, जब मैं कॉलेज की तरफ बढ़ा, तो मैंने उस चीज़ को देखा कि हाँ, इसको जो है खाने से थोड़ा मज़ा आता है। जब पापा ने पीटा, मैं बाहर गया दोस्तों के पास, दोस्तों ने कहा कि ये खा लो, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा तुम्हें मज़ा आ जाएगा और तुम इन सब चीज़ों से अलग हो जाओगे। मैंने ट्राई किया, मैंने खाया, मुझे नशा हुआ, और मैं घर गया, और घर जा कर के मुझसे बोला जा रहा है कि खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाना है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम उस चीज़ को ग्रहण किया था। मेरे सर में वो इतना घूम रहा था, मुझे नींद आ रही थी बहुत भयंकर, क्योंकि नशा था मुझे। और मैं जब लड़कपन में था तो मैंने उस चीज़ को दोस्तों से ले लिया, उस चीज़ को मैंने ग्रहण कर लिया, उस नशे में था। मुझसे बोला जा रहा था खाना खा लो, मैंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं सोना चाहता हूँ। और मैं जाके सो गया, और पूरी रात उस नशे में मैं सोता रहा,
और सुबह जब उठा तो मुझसे पूछा गया कि रात में आंधी आई थी, तुम्हें पता लगा? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं सो रहा था। बोले इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, तुमको कुछ पता ही नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं पता लगा। लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि मैं उस नशे को करके गया था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं एक दिन ऐसी फादर के साथ जा रहा था और उनकी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, मेरे जेब में वो पुड़िया थी और हम खाना खा के निकले थे और मैं उस पुड़िया को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ चटर पटर आवाज़ हो रही थी, तो मेरे फादर के कान में वो आवाज़ गई। उन्होंने सुना कि ये कुछ हरकत कर रहा है और उन्होंने गाड़ी को मेडिसिन की दुकान में रोका बहाने से और वो मेडिसिन लेने चले गए। और जब फादर मेरे जब मेडिसिन ले रहे थे तो वो बार बार मुझे पलट के देख रहे थे। मैं सोचा ये मुझे बार बार पलट के क्यों देख रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि मेरी हरकत उनको पकड़ में आ गई है। वो मुझे बार बार पलट के देख रहे थे और मैं उस पुड़िया को ऐसे रखा हुआ था। मैंने कहा कि जब इनकी नज़र हटेगी मैं धीरे से इसको ले लूँगा। लेकिन जब फादर उस दुकान से वापस आए स्कूटर के पास और मुझसे बोले तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा दूसरा हाथ मैंने दिखा दिया, कुछ नहीं है। बोले नहीं, दूसरे हाथ में क्या है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। मैं ऐसे पकड़ा हुआ था और मैं पीछे हाथ रखा हुआ था। बोले कि कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है मेरे हाथ में। बोले नहीं दिखाओ क्या है, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में कुछ है। और फिर मैं डरते डरते मैंने उस चीज़ को दिखाया। मैंने कहा ये है। मेरे फादर, हालांकि मुझे लग रहा था कि मेरी अब पिटाई होगी, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने उनको संभाला और परमेश्वर ने उनको बोला कि नहीं, पीटना नहीं है, पीटने से तो शायद और बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, बेटा जब तक तुम कमा नहीं रहे हो ना तब तक तुम हमारे अंडर में हो, और ये जो खा रहे हो वो हमारे पैसे से खा रहे हो। हमारा पैसा कभी बर्बाद नहीं करना है। तुम स्कूल जाते हो, स्कूल की फ़ीस देते हैं, हर चीज़ देते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारा पैसा नहीं बर्बाद करना है। जब तुम कमाने लगना तब तुम चाहे जो कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम हमारे अंडर में हो ये बातें तुम्हें नहीं करनी है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब उस बात को मेरे फादर ने देखा, उसके बाद से उन्होंने भी वो चीज़ें खानी बंद कर दी। उन्हें देखा कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद इसे भेजता हूँ उस दुकान पर कि जा ये मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना, और वहाँ से मैं चीज़ों को ग्रहण कर लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि ये मेरा बेटा जो है बिगड़ रहा है, उन्होंने उस चीज़ को मेरे से मंगाना बंद कर दिया और खुद भी खाना बंद कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से मैं अपने कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनूं। अगर मैं इन चीज़ों को ग्रहण करूंगा, अभी मैं बाहर गया और मैं वहाँ जाकर अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ उनकी चीज़ों को, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रहा था, तो मेरे बच्चे क्या सीखते मेरे से कि चर्च में तो बड़े अच्छे बनते हैं, लोगों के सामने बड़ी अच्छी चीज़ें करते हैं, गवाहियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये आए तो वो फिर से उन्हीं बातों में लिप्त हो गए। अब बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि हमारे जो रिलेटिव्स के बच्चे, उन्होंने देखा और उन्होंने सीखा, उन्होंने वो काम आज भी कर रहे हैं, और बेचारे उनके फादर उस बीमारी से, उस तकलीफ़ से चले गए, लेकिन आज भी उनके बच्चे उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन कभी देखा ही नहीं, वचन कभी सुना ही नहीं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने मेरे जीवन में काम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये मौका दिया ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनने पाऊँ। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये कलीसिया दिया ताकि मैं यहाँ पर चीज़ों को सीख सकूँ और उस चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकूँ। प्रभु ने हर तरीके से मुझे संभाला है, और जब जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बनी रहती है। परमेश्वर कभी ज़बरदस्ती नहीं करता है। एक बार मैंने आपसे बताया भी था कि जब एक पेंटर को बोला गया कि हार्ट की पेंटिंग बनाओ और उसमें दरवाज़ा भी बना देना, तो दरवाज़ा जो है जब उसने बनाया था, उसने कोई हैंडल नहीं बनाया था बाहर की तरफ। उसने बोला कि दिल के दरवाजे तो अंदर से खुलते हैं, इसलिए अंदर इसका हैंडल है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर बिल्कुल प्लेन है। इसी तरीके से परमेश्वर है, वो ज़बरदस्ती आपके अंदर नहीं घुसता जब तक कि आप मौका नहीं देते। और यही चीज़ सिमिलर है, शैतान जो है वो कोशिश करता रहता है कि मुझे घुसना है, मुझे घुसना है, मुझे घुसना है। जहाँ आप कमज़ोर पड़े पर शैतान घुस जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तक तुम नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब जब उसने सामर्थ्य के काम किए, उसने लोगों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूँ।
ऐसा नहीं बोला है कि हाँ परमेश्वर को सब कुछ पता था, उसे पता था कि अंधा है, इसे इसे क्या चाहिए, आंखें चाहिए। लंगड़ा है, उसे क्या चाहिए, उसे चलने को चाहिए, उसे पता था। लेकिन उसने अंगीकार करवाया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। उसी तरीके से जब हम विश्वासी लोग हैं, हमें ये बार बार क्लेम करना है, वचन को क्लेम करना है कि परमेश्वर तू हमारे साथ ये कर। हमने गवाहियों में भी अभी सुन लिया कि किस प्रकार से जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और चीज़ों को करता है। और ये वचन की सामर्थ होती है, हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है। हमारे अंदर जिस प्रकार से लोग, अभी मैंने बताया कि लोग क्या कहते हैं, अपने पासवान को कहते हैं ये तो हमारा लोकल पासवान है, इनमें वो सामर्थ्य नहीं है। जो बाहर से आते हैं वो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको हम शेयर करेंगे। लेकिन हमारे वचन की गहराई को समझने की ज़रूरत है, हमारे को इस वचन को बहुत गहरे से सोचने की ज़रूरत है कि वचन तभी कार्य करता है जब हम वचन को कार्य करने देते हैं। इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये बुद्धि दिया है ताकि हम गलत और सही को पहचान सकें, और उस गलत और सही को पहचानने में हमें वचन को अपने जीवन में कार्य करने की मौका देना है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें कैसे चलना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन 40 दिनों के लिए। जब मैं अपने वचन की तैयारी कर रहा था तो मैंने इस 40 दिन को भी देखा और इनके महत्व को समझने की कोशिश करी। प्रभु का धन्यवाद इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये 40 दिन हमें दिए हैं, और इन 40 दिनों में हम घर घर प्रेयर करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं बीच में, और कंटिन्यू ये 40 दिन हमारी तैयारियों के दिन होते हैं। ये तो प्रभु की तैयारी का दिन था, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। और परंतु परमेश्वर ने हमें ये 40 दिन दिए हैं ताकि हम अपने आप को क्लीन कर सकें, अपने आप को साफ कर सकें। और जैसा कि हमने देखा है उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया और जब उसने देखा कि पाप प्रबल हो गया है, लोगों ने जो है पाप को प्रिय जाना, तो परमेश्वर पछताया। उसने जो है उत्पत्ति 6:7 में जब उसने परमेश्वर ने पछताया, उसने कहा कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा। और उसने क्या किया, 40 दिन और 40 रात जो है इस पूरी पृथ्वी पर वर्षा करी। तो ये 40 दिन का बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि ये 40 दिन हमारे लिए एक क्लिनजिंग का काम करते हैं। हम अपने आप को आत्मिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए ये मौका हमें दिया गया है कि हम अपने आप को क्लीन करने पाएँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने जब जब ये बड़े काम को किया है, प्रभु ने इस 40 दिन को रिपीट किया है, बार बार इस 40 दिन को हमारे सामने दिखाया, दर्शाया है। बहुत सी आयतें, बहुत सी वचन जो है बार बार परमेश्वर ने बोले हैं। बार बार बोलने का मतलब क्या है कि उन्हें पता है कि ये मनुष्य हैं, ये बार बार गिर सकते हैं। आपने लूका में भी उसी चीज़ को पढ़ा, मत्ती में भी उसी चीज़ को, मत्ती, मरकुस, लूका, बहुत सी चीज़ों को रिपीट किया गया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम जब तक इनको बार बार क्यों हम भूल जाते हैं। अगर हम इसी चीज़ को अगर इस तरीके से लें कि अगर कोई बोले कि लास्ट संडे हमें क्या सरमन प्रीच किया गया था, शायद हमें याद भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी रीति से इसे ग्रहण किया, और वो जीवन में कहीं ना कहीं काम करता है, क्योंकि वचन कभी खाली नहीं जाता। जिस प्रकार से कभी शेयर किया गया होगा, उस वचन ने मेरे साथ कल बात करी कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को चेलों के पाँवों में दिया, क्योंकि ये वचन कभी बोया गया था, वो जीवन में कभी ना कभी मेरे, और वो वचन कल मेरे को रिपीट हुआ कि हाँ परमेश्वर तूने सामर्थ अपनी उंडेली। हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे अंदर उंडेले, तो परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के भवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप सबको पता है दिन बुरे हैं। हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को संभालना है, और सिर्फ संभालने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे तभी हमारा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर काम करेगा। हमें बने रहने की कोशिश करनी है, हमें परमेश्वर के भवन में, क्योंकि जैसा कि बोला गया है कि सब्त का दिन किसका है?
परमेश्वर का है। तो हमें जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना है। जब हम देंगे तभी हमें मिलेगा। प्रभु इसी प्रकार से जब हम एक मूवी देख रहे थे, मोजेस वाली मूवी हमारे घर पे लगाई गई, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आत्मा दिया और इस बोला कि इसको तुम देखो, सांसारिक चीज़ें देखने से अच्छा है ये इसको देखो। जब हमने उसको देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से मूसा ने जब वो इज़राइलियों को बचाने के लिए गया तो 10 विपत्तियाँ जब लोगों के बीच में पड़ी तो वो इज़राइलियों को अफेक्ट नहीं करने पाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा उनके पास पहुंचा। और जब ये लोग ले करके, मूसा जब इनको ले करके बाहर निकले और जब वो सिनै पर्वत के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ बिताई। यहाँ पे देखेंगे निर्गमन 34 और 28, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्गमन 34 और उसकी 28वीं आयत में, मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। देखिए यहाँ पर मूसा के साथ क्या हुआ, उसने 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ बिताया, तब उसे सामर्थ्य मिली, तब उसने उस 10 आज्ञाओं को लिखा। तो ये जो 40 दिन जो हमें दिए गए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि हर साल दर साल ये चीज़ें हमें मिलती हैं। ये 40 दिन हमें हर साल मिलते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा, जब तक हम होली स्पिरिट से अपने आप को बैप्टाइज नहीं महसूस करेंगे, ये वचन हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। हमें इन 40 दिनों में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है शैतान से लड़ने के लिए, और इन 40 दिनों में जहाँ से भी हमें वचन ग्रहण करने का मौका मिले हम उसको पूरी तरीके से ले लें और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और 40 40 40 और लास्ट में एक और है यहाँ पर, जब लूका 4 और 1 और 2 में देखेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 40 दिन तक प्रभु को आत्मा जंगल में लेके फिरता रहा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी, क्योंकि वो जब भी कमज़ोर होता था प्रेयर करता था, वो परमेश्वर के समीप जाता था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस समय ये सब बाइबल वहाँ पर नहीं थी, लेकिन प्रभु का वचन था। लेकिन आज हमारे पास ये जीवित वचन है, ये हमारे को रिटन दिया गया है। जैसे कि एक बार मैं बता चुका हूँ अपने वचन में, हमें क्लेम करने की ज़रूरत है, लिखा है लिखा है। हमें परमेश्वर के वचन को क्लेम करने की ज़रूरत है। जब हम क्लेम करेंगे तब हमारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। और इसी तरीके से जब ये 40 दिन हमें दिए गए हैं, ये 40 दिन इसलिए नहीं है कि हम अपनी बहुत सी चीज़ों को जो जिसे हम बुरा मानते हैं उसे हम छोड़ दें या ऐसा कर दें और 40 दिन के बाद फिर ग्रहण कर लें। क्योंकि जैसा कि भाई अभी गवाही दे रहे थे कि 9 दिन शुरू होने वाले हैं, 9 दिन से पहले जो जो कर सकते थे कर लो, 9 दिन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 9वां दिन जैसे ही ख़त्म होगा 10वें दिन फिर चालू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारा वचन बताता है कि जैसा पहले वैसा बाद में, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। वचन पहले भी था, पहले भी वचन उतना ही उसमें असर था, आज भी परमेश्वर के वचन में उतना ही असर है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। लोगों में मिलावट आ गई है, खान पान में मिलावट आ गई है, हमारे शरीर हमारे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि लोग हमसे बेईमानी करते हैं। हम पैसा दे करके भी चीज़ों को, गलत चीज़ें हमें मिलती खाने के लिए, क्योंकि दूध नकली है, खोया नकली है, और जो अनाज हम खा रहे हैं यहाँ तक कि वो नकली है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते।
वो हमसे बेईमानी करते हैं, लेकिन इसमें भी परमेश्वर हमारी सामर्थ को बनाए रखता है। हम उससे दीर्घायु मांगते हैं, हम उससे चंगाई मांगते हैं, हम उससे अच्छी चीज़ें मांगते हैं, हमारा परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि वो हमारे दिलों को जांचने वाला प्रभु है। जब हम पूरे रीति से मांगते हैं कि परमेश्वर हम बीमार हैं, परमेश्वर हमें चंगा कर, वो हमें चंगा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और परमेश्वर सही समय पर हमें उन चीज़ों को देता है। आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि आज आपको उस चीज़ की नीड है। ऐसे ही मैं नहीं खड़ा हो गया यहाँ पर, मुझसे नहीं बोला गया, क्योंकि परमेश्वर ने पासवान के दिल में डाला कि आज का वचन आपको शेयर करना है, और परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि तुम्हें ये वचन बोलना है। मैंने देखा तो बहुत चीज़ें देखी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि हमारे चर्च में तो सभी विश्वासी हैं, सभी जानते हैं, इवन बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, ये वचन आज का वचन है, आप शेयर करिए। परमेश्वर ने बोला कि लोग बच्चों की तरह ग्रहण करेंगे और बच्चों की तरह परमेश्वर के समीप बने रहेंगे, और हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम बच्चों की तरह बने रहें और पूरे मन से इस वचन को ग्रहण करें, ताकि वो हमारे जीवन में काम करें। अगर हम ज्ञानवान बनने की कोशिश करेंगे तो ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ज्ञानवान लोग थे उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया और वो सब नष्ट हो गए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग जो निर्बुद्ध हैं, जो हमारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन आज हम परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की सामर्थ से हम जीवित हैं, और परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने कामों से दिखा सकें कि हम क्या हैं। जब गैर मसीहियों के बीच में जाते हैं, गैर विश्वासियों के बीच में जाते हैं, हमारा जीवन दर्शाना चाहिए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दर्शाता भी है। हम गवाहियों में सुन चुके हैं कि किस प्रकार से हमें खड़ा कर दिया जाता है कि आप बताइए, क्योंकि उन्हें बिलीव है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये वचन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि ये जिस वचन पे चलते हैं ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें चुना है कि हम इस वचन के द्वारा उन लोगों के बीच में जब चलें फिरें बात करें तो बहुत संभल के बात करने की ज़रूरत है, बहुत अपने आप को हलीम करने की ज़रूरत है, जैसा कि परमेश्वर ने हलीम किया। हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, परंतु हमें परमेश्वर के सदृश बनना है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 12 रोमियो 12 उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम यहाँ पर क्या करने आते हैं? हम अपने कपड़ों को दिखाने नहीं आते हैं, हम अपनी पोजीशन को दिखाने नहीं आते हैं, हम अपने पैसों को दिखाने नहीं आते हैं, हम अपनी जो भी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हम उसको दिखाने नहीं आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करने आते हैं? आत्मिक सेवा करने आते हैं, ताकि हम आत्मा से अपने आप को और भर कर जब सांसारिक जीवन में जाएं तो अपने आप को और मजबूत कर सकें, क्योंकि हम कमज़ोर ना पड़ें। हमें रिफ़िल किया जाता है, हमें बार बार रिफ़िल किया जाता है ताकि हम अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें। और ये कमज़ोरी हमारी कहाँ से जाती है? इस वचन से जाती है। हम यहाँ पे बुलाया जाता है, क्योंकि वचन बताता है कि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर को बहुत की भीड़ की ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़े की ज़रूरत है, और उस थोड़े से वो जानता है कि वो बहुत काम करा सकता है। क्योंकि चेले जो चुने गए थे, 12 चेले चुने गए थे, और उस समय मेरे ख्याल से वचन के अनुसार जब मैं पढ़ रहा था उसमें बता रहे थे कि मेरे ख्याल से 12 या 15 लाख लोग उस समय रहते थे वहाँ पर, लेकिन सिर्फ 12 लोगों को परमेश्वर ने चुना था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपको चुना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और आप आत्मिक
तुम्हारी सेवा तुम्हारी आत्मिक सेवा है, हम उस आत्मिक सेवा को पहचान सकें कि हमारी सेवा क्या है, परमेश्वर ने हमें रचा क्यों है, परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों है, हमें करना क्या है। और आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है इसमें, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि जब हम जाते हैं तो वर्ldly जीवन में हमको उनके सदृश नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव कैसे आता है? जब हम चीज़ों को करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, वो किसी गर्म चीज़ को छूने की कोशिश करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ना ना ता जल जाएगा, नहीं ना, वो समझता ही नहीं है। जब वो छोटा होता है तो हम कहते हैं अच्छा जा छू ही ले, अब तू छू ही ले। क्या कहते हैं? गरम रखी है चाय, टेबल पे रखी है, छोटा बच्चा होता है, मना करते हैं ना 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 गरम है, छूना नहीं। हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो उसको छूता है, जब वो जलता है, तब उसे पता लगता है कि नहीं अब ये गरम, तुरंत छोड़ देता है। अगली बार जब वो जाता ही नहीं है, मुझे पता है अगर खाली कप भी रखा है वो वहाँ नहीं जाके छुएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं छूऊंगा जल जाऊंगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने अनुभव से मालूम करते रहो कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। हम अपने जो बच्चे हैं उनको हम चीज़ें बता सकते हैं कि देखो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, 10 कमांडमेंट्स हैं, ये है चीज़ें, और सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जब तक वो खुद ग्रहण नहीं करेगा, जब तक वो खुद रिसीव नहीं करेगा, तब तक वो नहीं उस चीज़ को पूरी रीति से ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है, अपने लोगों को बचाना है, अपने लोगों को संभालना है, तभी हम परमेश्वर के अनुभव को महसूस कर सकते हैं। प्रभु के साथ जब चलेंगे, प्रभु के वचन में जब चलेंगे, तब हमें अनुभव होगा। हम चीज़ों को बताते हैं, गवाहियों में बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया। मैंने वचन से बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं और लोगों को शेयर करने की कोशिश करते हैं। और किस प्रकार से मैंने भी गवाही दी थी कि जब मैं रात के अंधेरे में चल रहा था और वचन ने मेरे से बात करी और मुझसे बोला कि अपनी लाइट को हाई बीम में करो, और मैंने लाइट को हाई बीम में किया और आगे मैंने देखा कि पेड़ है, मैं टकराने से बच गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ऐसी ऐसी चीज़ों में हमारी अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। वो उस सामर्थ्य को हमारे अंदर उंडेल देता है, ताकि हम आने वाले जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बुरी हैं, जो बुरी घटनाएं हैं, उससे हम बच सकें। लेकिन बचने के लिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अनुभव से मालूम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें मिलती जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, तब हम कहते हैं अरे हमारे फादर को तो कुछ नहीं आता, सब कुछ हम ही जानते हैं। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, मोबाइल में चीज़ें रखते हैं। और कल एक सरमन मैंने सुना, उसमें ये बोला गया है कि आप अपने मोबाइल में जो लॉक डाल देते हैं, उससे क्या होता है, आप अपनी चीज़ों को अपने मदर और फादर से छुपाते हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ें हैं। आपने लॉक डाला है, इसका मतलब वो गलत है। लेकिन आप अपने परमेश्वर से उन चीज़ों को नहीं छुपा सकते। लेकिन जब इस चीज़ को आप ग्रहण करेंगे, जब आपको बोया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, जब मैंने इस चीज़ को ग्रहण किया लड़कपन में कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, जब ये बातें मुझे समझ में आई, तो मैंने उन बातों को छोड़ दिया। जब मैं आत्मा में फिर से जिलाया गया, तब मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो मेरे जीवन में गलत हो सकती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे संभाला है, वचन के द्वारा मुझे सामर्थ्य दी है, और ये वचन हर जगह मेरे साथ बना रहता है, मुझे संभालता है। और इसी प्रकार से आगे लिखा है, मैं उसको जल्दी से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि तीसरी आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे।
क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और हम सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस कलीसिया के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पे आते हैं जाते हैं, सबके अलग अलग काम हैं। जब उनको सौंपा जाता है वो काम को करते हैं। किसी का काम बजाने का है, वो बजाने का काम करता है। किसी का काम माइक ठीक करने का, वो माइक करता है। हर एक काम को करता है, तब ये मिलकर एक कलीसिया बनती है और इस काम को करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें इस जीवित वचन को देता है ताकि हम इसको सीखें और इस पर चलें। जब हम चलेंगे तभी हम उसके जैसा बनने पाएंगे। खाली वचन को जानना जरूरी नहीं है, वचन पे चलना बहुत ज़रूरी है। आप सीखें और उस पर चलें। उसी प्रकार से आप जब अपने लिए आदर्श बनेंगे तभी आप दूसरों के लिए आदर्श बनने पाएंगे। जब आपको पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है, और ये क्या गलत और क्या सही आपको सांसारिक ज्ञान से नहीं मिलने वाला, क्योंकि संसार की चीज़ें तो कहती हैं सब सही हैं। मुझसे बोला गया अरे ले लो कोई बात नहीं सब सही है, मैंने कहा नहीं, मैंने मना किया। तो इसीलिए मैं परमेश्वर के ज्ञान को कहता हूँ कि जब तक आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला। अनुभव तभी आएगा जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, अलग अलग चीज़ों को महसूस करेंगे, अलग अलग गवाहियों को सुनेंगे यहाँ पर, तब आपका विश्वास और मजबूत होने पाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि सप्त के दिन को पवित्र जाना है, मंदिर में आना है, तो आपको बगैर सोचे समझे आना है, चीज़ों को करना है। जब आप करेंगे तभी चीज़ें होंगी, नहीं करेंगे वो चीज़ें वैसी ही वैसी बनी रहेंगी। इसलिए प्रभु आपको और सामर्थ्य दे ताकि आप परमेश्वर के भवन में बने रहें, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। और परमेश्वर के वचन से एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे साथ निकालेंगे यहूदा की पत्री, और उसमें 21वीं आयत हमें इस प्रकार से कहती है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो, क्योंकि दया करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो दयावंत है। अब जब हम कभी मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत क्लीन है, परमेश्वर हमारा जानता है कि हम गिर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। जब हम घुटनों पे आते हैं, हमारा परमेश्वर, मैंने बहुत सी चीज़ों को महसूस किया है। जब मैं घुटनों पे गया हूँ, परमेश्वर ने मेरी बात को सुना है, क्योंकि जो भी मेरी परेशानी थी वो मेरे साथ मेरे घुटनों में गई। जब मैं घुटनों में गया तो वो तकलीफ़ जिसको मैं महसूस कर रहा था वो भी मेरे साथ परमेश्वर के सामने झुकी। जब हम अपने बदन को तोड़ते हैं तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और हम बाट जोते हैं कि वो हम पर दया करे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए जीवित वचन को देता है ताकि हम उसकी दया की बाट को जोते रहें। और इसमें लास्ट मैं जल्दी से पढ़ के आपके लिए ख़त्म करूँगा। ये प्रार्थना है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। और लास्ट में लिखा है आमीन। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना आपके साथ बनी रहे और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे ताकि आप परमेश्वर के भवन में बने रहें, परमेश्वर की बातों में बने रहें और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए और विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बन पाएँ कि ये हाँ वाकई में ये परमेश्वर के संग चलने वाले लोग हैं। और मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें ये मौका दे रहा है कि हम उसने जो करके दिखाया वो हम करके अपने जीवन से दिखा सके। प्रभु आपके सबको बहुत उन्नति दे। प्रभु
आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।